आज हम लोग पढ़ेंगे समास के बारे में, थोड़ा हिंदी का नॉलेज ले लेते हैं और समास एक्चुअल में होता क्या है। तो हम समास के बारे में देखते हैं। पहला पद है आपका, इसमें पहला हेडिंग है समास, यानी समास कहते किसे हैं। तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ये तो होगी समास की परिभाषा। और समास जो होता है, अब पूछता है कि समास के भेद क्या है। समास के भेद क्या है? तो समास के जो होते हैं टोटल 6 भेद होते हैं। आज हम जानेंगे 6 भेद के बारे में। तो पहला समास होता है अव्ययी भाव समास। आपसे एग्जाम में या तो समास के भेद पूछे या समास के प्रकार पूछे, तो टोटल चाहे भेद पूछता है चाहे वो आपसे जो होता है प्रकार पूछता है, वो हम लिखेंगे 6 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें पहला हो गया अव्ययी भाव समास, और दूसरा हो गया आपका तत्पुरुष समास, और तीसरा हो गया आपका कर्म धारय समास, और चौथा आपका हो जाएगा द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, और छठा है आपका बहुब्रीहि समास। ये समास जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं और समास के 6 भेद होते हैं। तो हम लोग जो होते हैं 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ेंगे। तो हम आपको ऊपर नीचे करके पढ़ाएंगे, लेकिन सारी चीजें बताएंगे, क्योंकि कुछ चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जिसमें यह भी जानना आपको है कि तत्पुरुष जो होता है, तत्पुरुष समास जो होता है, ये तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, और तीसरा एक आता है हमारा द्विगु समास। इन तीनों के बीच में जो होता है बहुत बड़ा संबंध होता है, कि क्योंकि ये तत्पुरुष समास जो होता है, तत्पुरुष समास से जो होता है कर्मधारय समास की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, और ये कर्मधारय समास से जो होता है द्विगु समास की उत्पत्ति होती है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तत्पुरुष समास से कर्मधारय समास बनता है और कर्मधारय समास से जो होता है द्विगु समास की उत्पत्ति होती है। तो हम लोग सबसे पहले आप लोग जो है पढ़ते हैं कि द्वंद्व समास क्या होता है। हम लोग एक एक समास के बारे में पढ़ेंगे कि द्वंद्व समास क्या होता है। तो द्वंद्व समास जो होता है, इसमें दोनों पद जो होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। यानी हम पहला है आपका द्वंद्व समास, यानी द्वंद्व समास में ही देखा जाता है कि दोनों पद इसमें क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। यानी लिखोगे ऐसे समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास कहलाते हैं। दोनों पद मतलब पूर्व पद उत्तर पद। अब पूर्व पद का मतलब पहले का पद, उत्तर पद मतलब बाद का पद। यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होता है हमारा, दोनों जो होता है वो प्रधान होता है, मुख्य होता है। अब द्वंद्व समास के अब पूछा जाता है कि इस समास में जो होता है, ये भी बताया जाता है कि इस समास में शब्दों के बीच में और एवं या अथवा शब्द आते हैं। ये कब आते हैं, जब वो समास का विग्रह करेंगे तब। यानी समास का विग्रह करते ही तुरंत हमें मालूम हो जाएगा कि ये कोई द्वंद्व समास है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे देखा जाए, उदाहरण देखा जाए, जैसे है माता पिता,
माता पिता का मतलब यहाँ पे लिखा है, इसका विग्रह करेंगे तो माता और पिता। तो देखा जा रहा है कि इसमें और का लोप हो रहा है। और दूसरा है, जैसे यहाँ पे दूसरा आता है आपका, अगला देखते हैं, जैसे हाँ चलो, ये आचार विचार, आचार विचार, यानी इसका मतलब ये आचार है और इसके बीच में और आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपका विचार। ये दो शब्द होंगे। ऐसे जो है बहुत सारे शब्द आते हैं जो हमें द्वंद्व समास का बोध कराते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दें गंगा यमुना, गंगा यमुना में गंगा और यमुना। और अगला शब्द आता है हमारा जैसे भाई बहन, भाई बहन, ये भी शब्द आ गया। तो देखो इसमें 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 भी क्या होता है, हमारा और का लोप हो रहा है। पाप पुण्य, पाप पुण्य, पुण्य, यानी इत्यादि, मतलब यहाँ पे और भी शब्द हैं। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं इत्यादि, और मतलब और भी ऐसे शब्द हैं जो आपको ये बोध कराते हैं कि ये द्वंद्व समास है, जिसके बीच में और का लोप हो या एवं लिखा हो या अथवा लिखा हो। अब दूसरा समास, अब इसमें एक चीज और जानना जरूरी है कि कुछ ऐसे शब्द भी आते हैं जो देखने से नहीं लगते हैं कि द्वंद्व समास है। जैसे यहाँ पे इसका भी देख लेते हैं, जैसे धर्मा, धर्मा धर्म। अब ये इसमें डैश नहीं दिख रहा है, सब में डैश दिख रहा है लेकिन इसमें डैश नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये धर्म अधर्म लिखा है। अब इसका विग्रह करेंगे तो धर्म और क्या लिखेंगे, अधर्म लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, एक ऐसा भी शब्द आता है पापा पाए, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा समास है, तो ये भी द्वंद्व समास है, क्योंकि जब इसको भी तोड़ेंगे तो लिखेंगे पाप फिर अपाय। अब इसमें भी और लगा देंगे तो पाप और क्या बन जाएगा, अपाय। तो अब यहाँ पे ये हमारा हो गया द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास की में ये भी देखना है कि द्वंद्व समास में के दोनों पदों में, दोनों जो पद हैं जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद या तो संज्ञा होने चाहिए, या तो सर्वनाम होने चाहिए, या तो क्रिया होने चाहिए। यानी संज्ञा सर्वनाम और क्रिया का होना इसमें क्या होता है, आवश्यक है। अगर ये संज्ञा सर्वनाम और क्रिया इसमें ना रहे तो ये द्वंद्व समास नहीं है। ये इसका मेन जो होता है पर्पज है, उद्देश्य है। अगला जो दूसरा समास देखते हैं हम लोग, दूसरे समास की बात करेंगे, द्विगु समास। इसमें क्या होता है, द्विगु समास। अब ये ऐसा समास होता है जिसका पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है। यानी ऐसे समास जिनके पहले पद संख्यावाची हो, या और दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो। पहला पद संख्यावाची हो तथा दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो। तो जब जिसमें पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, ऐसे समास को द्विगु समास कहा जाता है। अब द्विगु समास में जैसे एग्जांपल्स की बात करेंगे तो जैसे में देखा जाए तो जैसे हम लेते हैं पंचवटी। अब इसमें देखा जाए पहला पद कर रहा है संख्या, मतलब पंच का मतलब 5, यहाँ पे संख्या आ गया। अब यहाँ पे जैसे है चौराहा, चौराहा और तिराहा, यानी ये सब देखो, चौराहा में चौ, तिराहा में 3, और यहाँ पे जैसे 9 ग्रह हैं और दशानन है, दशानन यानी 10 इसमें आ रहा है। यानी जिसमें जो होता है संख्यावाची वेद का बोध हो, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, वैसे ऐसे समास को द्विगु समास कहा जाता है। अब इसमें पूछा जाता है कि सप्त ऋषि जो है, सप्त ऋषि कौन सा समास है, तो यहाँ पे सप्त का मतलब यहाँ पे 7 से है। जैसे अब यहाँ पे पूछ दिया कि नवरात्रि, नवरात्रि कौन सा समास है, तो 9 इसमें शब्द आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा, नवरात्रि शब्द आ गया। अगर ये आपका जो है द्विगु समास कंप्लीट हो गया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे का समास जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे और सिखाएंगे। नमस्कार।